हेलो गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ जो कि मैं लेके आया हूँ। एसएससी एमटीएस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे। मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं ये। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझें। इसको मैंने थोड़ा सा एलिब्रेटिव किया हुआ है जिसमें आपको अच्छे से उसके बारे में ज्ञान होगा, जिससे नॉट ओनली एसएससी एमटीएस, अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी ये मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे और लोगों को भी मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे के प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पूर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर पूर्व। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सत्रिया नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृत का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं जिससे आपको जो भी और एग्जाम्स हैं आपको डीप नॉलेज होगी इसमें। प्रश्न नंबर 2, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 130, बी 150, सी 120, डी 100। सही जवाब ऑप्शन डी 100। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। तो इसको भी आप इसे तैयार कर सकते हैं जिसमें के बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मांस उत्पादन, बी अनाज उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी दलहन उत्पादन। सही जवाब ऑप्शन सी मछली उत्पादन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच दौरान लॉन्च किया गया था, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी को प्रायोजित किया था। सरकार ने मछली पालन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था उस समय, तो तब की ये 1985 से 1990 के बीच में इसे लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 4, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी भगवान दास, सी एनी बेसेंट, डी काशीनाथ तेलंग। सही जवाब ऑप्शन सी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एनी बेसेंट जो थे ब्रिटिश समाजवादी, ब्रह्मा संगतराश, महिलाओं के अधिकार और गृह शासन के लिए अधिवक्ता, एक शिक्षिका और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक भी थी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 12 जुलाई 1986 को, बी 12 जुलाई 1982 को, सी 12 जुलाई 1978 को, डी 12 जुलाई 1992 को। सही जवाब ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं जिससे आपको डीप नॉलेज आपको मिलेगी बाकी के एग्जाम्स के लिए भी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधन है?
आपके ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी जल, डी मत्स्य क्षेत्र। सही जवाब ऑप्शन बी कोयला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। 4 प्रमुख प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन है: तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा। तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को सामूहिक रूप से जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं दोस्तों, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिमी दिशा में स्थित हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रश्न नंबर 8, विक्रम सेठ अपनी किस कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए लोन फॉक्स डांसिंग, बी द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, सी फादर रिटर्निंग होम, डी एंटरप्राइज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल 1994 में भारतीय कवि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक कविता है। यह एक मेंढक और एक बुलबुल की कहानी है। प्रश्न नंबर 8, हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। सही जवाब ऑप्शन ए नागालैंड। यह त्योहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शनों के माध्यम से नागा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस त्योहार का नाम इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हल्दिया बंदरगाह, बी कांडला बंदरगाह, सी मझगांव बंदरगाह, डी मुरगांव बंदरगाह। सही जवाब ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हुगली नदी पर यह स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि डायमंड हार्बर कहाँ है, तो जैसे हुगली नदी कोलकाता में है तो डायमंड हार्बर कोलकाता में हुआ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक टेप, बी हार्ड डिस्क, सी कैश मेमोरी, डी कॉम्पैक्ट डिस्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैश मेमोरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैश मेमोरी जिसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसमें एक कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर नियमित रैम तक पहुंचने की तुलना में अधिक तेजी से एक्सेस कर सकता है। प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए डेक्कन का पठार, बी कश्मीर घाटी, सी मालाबार तट, डी सुंदरबन। सही जवाब ऑप्शन बी कश्मीर घाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वायु दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर उच्च दबाव वाले क्षेत्र के दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, भूमध्य रेखा को पार करती है और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। तो इस वजह से पश्चिमी विक्षोभ में शीतकाल में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 13, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है?
आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंडक, सी दामोदर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी दामोदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आई भीषण बाढ़ के कारण इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। यह भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। प्रश्न नंबर 14, भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड मेयो। सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसे 1882 में भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया। प्रश्न नंबर 15, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? आपके ऑप्शन है ए पाल, बी चालुक्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए वीरता, बी त्याग, सी मिट्टी और समृद्धि से संबंध, डी सत्य। सही जवाब ऑप्शन सी मिट्टी और समृद्धि से संबंध। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसर साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 17, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहां भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए लंदन, बी शिकागो, सी टोक्यो, डी न्यूयॉर्क। सही जवाब ऑप्शन बी शिकागो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्होंने 11 सितंबर 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लिया और वेदांतिक दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों पर जोर दिया। प्रश्न नंबर 18, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1761, बी 1739, सी 1556, डी 1526। सही जवाब ऑप्शन ए 1761। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और आक्रमणकारी अहमद शाह दुरानी की सेना के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 19, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। सही जवाब ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 से 19 में स्थापना की थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 20, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी गुरु नानक देव, सी दयानंद सरस्वती, डी भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया।